प्रोसेस। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन, लाइफ प्रोसेस के टाइप, और जो लाइफ प्रोसेस के टाइप है उनकी डेफिनेशन को हम समझेंगे। सबसे पहले हम लाइफ प्रोसेस का जो डेफिनेशन है उसको समझ लेते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो मतलब जो प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, इनको मेंटेन करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस जो होते हैं वो होते रहते हैं। क्लियर। अगर सपोज ये ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म सपोज सिटिंग करें, बैठने वाली पोजीशन में हो, चाहे ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, सो रहे हो, तो भी इनके अंदर क्या होते रहते हैं, मतलब मेंटेनेंस, मतलब जो मेंटेनेंस करने का जो फंक्शन जो होता है, मेंटेनेंस का जो जॉब होता है वो लगातार चलता रहता है। तो मतलब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर जो ये मतलब जो प्रोसेस होते रहते हैं, तो वो प्रोसेस जो होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं, आपस में मिलकर क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिजम्स को मेंटेन बनाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्लियर। क्यों कहते हैं इनको लाइफ प्रोसेस, क्योंकि ये जो प्रोसेस जो होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को चलाने के लिए क्या है, मतलब कंपलसरी है। क्लियर। तो ये है यहाँ पे आपके लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन। ओके। अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसके साथ लाइफ प्रोसेस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है मूवमेंट, जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स जो होते हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अपने पोजीशंस जो होते हैं वो चेंज करते हैं। तो एनिमल्स के अंदर मूवमेंट जो होता है वो बहुत इजी वे में आपको विजिबल होगा, लेकिन जो प्लांट होते हैं उनके अंदर मूवमेंट जो होता है वो विजिबल नहीं होता है, लेकिन उनके अंदर भी मूवमेंट होता है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा कि मतलब एनर्जी जो होती है वो जनरेट होती है। फिर सेंसिटिविटी के अंदर ये होता है बीइंग अवेयर ऑफ द सराउंडिंग, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर यदि क्लाइमेट के अंदर कोई भी चेंजेस आता है, तो मतलब कोई भी सराउंडिंग उनके चारों तरफ किसी तरह का भी चेंजेस आता है, तो उनको क्या होता है, पता चलना। ओके, वो होती है सेंसिटिविटी। ग्रोथ एंड इंक्रीज इन साइज और नंबर, मतलब ग्रोथ होने का मतलब होता है कि जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल, उसका साइज के अंदर चेंज होना, बढ़ना, या फिर उनकी नंबर के अंदर बढ़ना, ये क्या कहलाता है, ग्रोथ के अंदर कंसीडर होते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है फिफ्थ नंबर का, वो है रिप्रोडक्शन, जिसमें आता है क्रिएटिंग न्यू इंडिविजुअल्स, मतलब नया इंडिविजुअल्स बनता है इसके अंदर। जैसे न्यू बोर्न बेबी बोलते हैं ना जिसको हम, तो एनिमल्स भी होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, प्लांट भी जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट है कि एक्सट्रीशन। एक्सट्रीशन के अंदर क्या होता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनके अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे सपोज कार्बन डाइऑक्साइड है, फूड का डाइजेशन के बाद भी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उसको रिमूव करना, वो क्या कहलाता है, एक्सट्रीशन कहलाता है। अब जो सबसे लास्ट प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर क्या होगा, ऑब्टेनिंग फूड टू बिल्ड अ बॉडी। तो इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो क्या करेगा कि खाना लेगा और मतलब क्या करेगा, बॉडी को बनाने का क्या करता है, काम करता है। ओके। तो एनिमल्स तो फूड लेते हुए आप देखते हैं, लेकिन प्लांट कैसे लेता है, प्लांट जो होते हैं वो बाहर से सनलाइट लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो मतलब ये जैसे मतलब क्या हुआ, ये हुआ न्यूट्रिशन एक तरह का। क्लियर। तो ये जो 7 लाइफ प्रोसेस जो होते हैं वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं, लेकिन आपको इस चैप्टर के अंदर जो मेन मतलब जो लाइफ प्रोसेस जो है उनको डिटेल में पढ़ना है, वो है न्यूट्रिशन, एक्सट्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड रेस्पिरेशन। इनको आपको क्या करना है, डिटेल में स्टडी करनी है। क्लियर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये वाला जो पैराग्राफ है, इसके अंदर हम सबसे पहले जो फर्स्ट लाइफ प्रोसेस है उसको पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में, कि न्यूट्रिशन क्या होता है। इसको हम इस टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसके अंदर बहुत सारे, मतलब उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत सारे क्या होते हैं, लाइफ प्रोसेस होते हैं। क्लियर। अब ये जो लाइफ प्रोसेस जो होते हैं, इसके लिए आपको क्या करनी पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ओके। तो एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी, एनर्जी का सोर्स क्या है, तो जो एनर्जी का जो सोर्स है वो कहाँ क्या होता है, वो होता है फूड। ओके। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसको लाइफ प्रोसेस मतलब क्या करने हैं, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी का सोर्स होता है फूड। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप क्या करते हो, एनर्जी का सोर्स मतलब फूड को क्या करते हो, मतलब कोई भी अंदर लेते हो, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर। अब इसके अंदर ये पता है, ओके, आपको क्लियर हो गया व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है
जिसके अंदर क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी जो होती है वो मतलब क्या करती है, बाहर से मतलब क्या लेती है, एनर्जी, मतलब जो फूड होती है जो कि क्या है, एनर्जी का सोर्स है, उसको बाहर से अपने अंदर की तरफ क्या करती है, ट्रांसफर करती है। तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्लियर। अगर सपोज कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसको अपना मतलब बॉडी साइज जो होता है, मतलब सपोज कोई भी ऑर्गेनिजम्स है उसको क्या कर रही है, उसमें ग्रोथ हो रही है, तो उसका बॉडी साइज जो है वो इंक्रीज हो गया है, तो उसको एक्स्ट्रा मतलब क्या होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी की, एनर्जी वाले सोर्स या एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल जो होता है उसकी क्या करनी है, उसको जरूरत होती है। ओके। तो यहाँ पे कहने का मतलब होता है कि जितने भी एनर्जी के जो सोर्स होते हैं ना, मतलब जितना भी एनर्जी का सोर्स है, मतलब वो क्या है, फूड है। और फूड जो होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, जनरली क्या होता है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर। तो ये जो फूड सोर्स होते हैं जो क्या है, कार्बन बेस्ड, मतलब जो हमारा जो कौन कौन से फूड होते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, इसके अंदर जनरली क्या होते हैं, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे ये समझाया गया है कि जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग तरह का होता है। क्लियर। तो कहने का मतलब होता है कि जैसे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म, जैसे एक्वेटिक एनिमल है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, मतलब कोई एनिमल्स वाटर के अंदर रहता है, कोई एनिमल्स जो होते हैं वो डेजर्ट एरिया में रहते हैं। तो सबका जो मतलब एनर्जी का जो लेवल होता है, एनर्जी ले मतलब जो लेने की जो मतलब होती है, उनको कितनी एनर्जी लेनी है, वो सब क्या होती है, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इस पैराग्राफ के अंदर, ये वाला जो पैराग्राफ है, इसके अंदर आपको न्यूट्रिशन जो लाइफ प्रोसेस जो है उसका डेफिनेशन जो है वो लर्न करना है आपको यहाँ से। क्लियर। अब हम दूसरा जो लाइफ प्रोसेस जो है वो देखने वाले हैं, वो है रेस्पिरेशन। ओके। रेस्पिरेशन क्या होता है, पहला जो हमने समझा था वो था न्यूट्रिशन। ओके। पहला लाइफ प्रोसेस कौन सा था, न्यूट्रिशन, और अब हम देख रहे हैं रेस्पिरेशन। तो अब क्या होता है कि जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होता है उसको क्या करने हैं, मतलब लाइफ प्रोसेस जो है मतलब करने होते हैं, तो उसके लिए क्या होती है, उसको एनर्जी जो होती है वो लेनी पड़ती है। तो और वो एनर्जी जो होती है उसको वो कहाँ से मिलती है, बाहर से मिलती है। बाहर से मतलब कहने का मतलब होता है उसको फूड से मिलती है। तो हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एनर्जी का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ओके। वो क्या हो सकता है, वो वेरी करता है, अलग अलग होता है। क्लियर। क्योंकि वो अलग अलग क्या करते हैं, एनवायरमेंट के अंदर क्या करता है, वो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अलग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप फिश की बात करेंगे तो वो होता है एक्वेटिक एनिमल, वो वाटर के अंदर रहता है। ह्यूमन बींग्स है तो वो मतलब कहाँ रहता है, लैंड के ऊपर रहता है, तो उसके लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट जो होता है वो अलग होता है। ओके। तो कुल मिला के मतलब उसको क्या होती है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या है कि अगर मतलब लाइफ प्रोसेस करने हैं, अपने बॉडी को मेंटेन रखना है, तो उसके लिए क्या होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी उसको मिलती है फूड से। क्लियर। अब ये जो फूड होता है, ओके, अब ये जो फूड ऑर्गेनिज्म मतलब उसके अंदर आ गया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब ब्रेक करना पड़ता है। मतलब फूड का क्या होता है, मतलब ब्रोकन डाउन। ओके। ताकि क्या होगी कि जब फूड ब्रोकन डाउन होगा, मतलब फूड जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में आएगा, तो उससे क्या होंगे, मतलब फिर उसके बाद क्या होता है कि जो भी अ, मतलब जो बॉडी होती है ना वो बिल्डअप होती है। ओके। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कहने का मतलब। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसने क्या ले लिया, फूड ले लिया। अब उस फूड को क्या करना है, आपको ब्रोकन डाउन करना है। ओके। उसका क्या करना है, मतलब डाइजेशन करना है। क्लियर। तो डाइजेशन करने के लिए उसके अंदर क्या होती है, मतलब उस फूड को ब्रेक करने के लिए होती है बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो होती है, उस फूड को ब्रेक करने के लिए जरूरत होती है। अब ये जो केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो किस तरह की होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती है। तो कोई भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यदि हो रही है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो उसको किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ओके। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है, उसको करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है।
क्लियर, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना, रिड्यूसिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना। तो कुल मिला के इसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन जो होती है वो यूज होती है। तो इस तरह की जो रिएक्शन मतलब क्यों करनी हो रही है, क्योंकि क्या किया है कि वो जो ऑर्गेनिजम्स जो है उसने क्या लिया है बाहर से, मतलब फूड लिया है। तो अब उस फूड को क्या करना है, ब्रेकन डाउन करना है। ब्रेकन डाउन करने के लिए इसको बहुत सारी केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेगी। ये जो केमिकल रिएक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग टाइप की होती है। तो उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसको क्या करना पड़ता है, बाहर से ऑक्सीजन जो होती है वो लेनी पड़ती है। क्लियर, आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो इस पूरे जो पूरा प्रोसेस जो होता है ना उसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है, ओके, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं वो बाहर से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और क्यों लेते हैं, ताकि वो क्या कर सके, जो उन्होंने बाहर से फूड लिया है, एनर्जी ली है, उसको क्या कर सके, ब्रेक डाउन कर सके, जिससे क्या हो सके, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो मतलब बन सके। ओके, तो इसको हम बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ओके, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमने पहला लाइफ प्रोसेस पढ़ा है न्यूट्रिशन, और दूसरा लाइफ प्रोसेस पढ़ा है रेस्पिरेशन। क्लियर। अब हमारे हो गया कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसने क्या ले लिया, मतलब फूड लिया बाहर से, और बाहर से उसने क्या ली है, ऑक्सीजन ली है। फूड का क्या होगा, डाइजेशन होगा। उसके बाद क्या होंगे, मतलब उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पूरी बॉडी के अंदर उसको क्या करना पड़ता है, भेजना पड़ता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन ली है, ओके, ऑर्गेनिजम्स ने, तो वो ऑक्सीजन भी उसको क्या करनी पड़ेगी, उस बॉडी के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर क्या करनी पड़ती है, उसको सप्लाई करना पड़ता है। तो इसके लिए भी कोई ना कोई सिस्टम जो होगा वो हमारी बॉडी के अंदर जरूर होगा। तो ऐसा मतलब उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है वो भी लाइफ प्रोसेस में आता है। वो भी लाइफ प्रोसेस ही है। ट्रांसपोर्ट करना, किसको ट्रांसपोर्ट करना, फूड और ऑक्सीजन को क्या करना, मतलब कैरी करना। ओके, कैरी करके मतलब ले जाना, कैरी करना, उसको मतलब लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है, बॉडी के अंदर एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर लेके जाना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। क्लियर। तो तीसरा जो लाइफ प्रोसेस जो है हमारे को इस वाले पैराग्राफ के अंदर किसके बारे में समझाया गया है, तीसरे लाइफ प्रोसेस के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर। कि जो ऑर्गेनिज्म है उसने फूड और ऑक्सीजन तो ले ली, लेकिन उस फूड और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना है। तो वो कौन से लाइफ प्रोसेस, कौन सा सिस्टम पहुंचाएगा, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। क्लियर। अब जो हमारी जो बॉडी जो होती है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ओके, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसके अंदर जैसे फूड को अंदर लेना है, ओके, और ऑक्सीजन को अंदर लेना है। क्लियर। फूड और ऑक्सीजन अंदर ले ली है तो उसको क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है। तो इन सब कामों के लिए, इन सब कामों को परफॉर्म करने के लिए हमारी जो मतलब बॉडी होती है ना उसके अंदर इन सब कामों के लिए बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं। वो इन कामों के लिए ही क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। ओके, तो हम जो अब नेक्स्ट जब पढ़ेंगे ना तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कैसे फूड और ऑक्सीजन के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं। इसी तरीके से रेस्पिरेशन के लिए कौन से स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, कैसे ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर आती है, कैसे फूड जो होता है वो हमारे माउथ से कैसे स्टमक तक पहुंचता है, वो हम इन लाइफ प्रोसेस के अंदर पूरा डिटेल से वन बाय वन करके क्या है पढ़ने वाले हैं। क्लियर। अब हम ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसके अंदर पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन। कौन सा लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, एक्सक्रीशन। ओके, एक्सक्रीशन के अंदर क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी ने क्या ले लिया, कार्बन सोर्स लिया, ओके, और क्या ली, ऑक्सीजन ली। अब ये कार्बन सोर्स क्या होता है, कार्बन सोर्स मैंने बताया ना कि जो भी हम फूड लेते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, कार्बन के मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने जो फूड लिया है उसके अंदर क्या है, कार्बन है, तो उसको हम बोलते हैं कार्बन सोर्स है। या फिर उसके मतलब फूड के अंदर क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। ओके, तो अब क्या होता है कि जब ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ जाते हैं तो इनके अंदर क्या होती है, जब ये आपस में मिलते हैं ना तो इनके अंदर क्या होती है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। तो जब भी इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है तो इसके साथ में क्या बनती है, एनर्जी तो बनती है। ओके, इससे हमें एनर्जी तो मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ में क्या होते हैं, कुछ बाई प्रोडक्ट भी जो होते हैं वो बनते हैं। ये जो बाई प्रोडक्ट जो होते हैं
मतलब वो क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए यूजलेस होते हैं, मतलब कोई काम के नहीं होते हैं। और काम के तो होते नहीं है, लेकिन यदि अगर काम के तो है ही नहीं, लेकिन सपोज ये हमारी बॉडी के अंदर अगर रह जाते ना, तो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट जो होते हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर डालते हैं। तो इनको हमारी बॉडी से निकालने के लिए जो सिस्टम मतलब बताया गया है ना, जो बना है हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। और वो लाइफ प्रोसेस जिसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकलना है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ओके, तो यहाँ पे पूरा यही डेफिनेशन लिखा है कि दीज वेस्ट बाय प्रोडक्ट आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय ए प्रोसेस आर कॉल्ड एक्सट्रेशन। तो एक्सट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जितने भी बाय प्रोडक्ट, वेस्ट बाय प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूजलेस एंड हार्मफुल है, इनको हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। ओके, बाहर निकालते हैं। लेकिन हम इनको बाहर कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो आपको यहाँ पे जो चार मतलब दिखे गए हैं ना, चारों लाइफ प्रोसेस, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इन सबको क्या करना है, यहाँ से इनका डेफिनेशन जो है वो आपको क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। और यहाँ पे लास्ट में यही आपको समझाया गया है इस पैराग्राफ के अंदर कि कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं कि जितने भी लाइफ प्रोसेस है, जैसे न्यूट्रिशन करना है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, एक्सक्रीशन है, इन सब के लिए क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं। मतलब पूरा का पूरा इनका क्या बना रहता है, सिस्टम बना रहता है। ओके, तो मतलब वो जो सिस्टम जो होता है ना, जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो होते हैं, वो ही क्या करते हैं, उस लाइफ प्रोसेस को करने के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया होगा चारों लाइफ प्रोसेस के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब मैं आपको वापस से बता देती हूँ, जो जो मैंने लाइनें हाईलाइट करी हैं उसको भी आप बुक के अंदर क्या कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। ये जो मैंने किया है ना, द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब्स आर लाइफ प्रोसेस, ये लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन है। और यहाँ पे ये जो मैंने दिया है कि अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच वी कॉल फूड टू द इनसाइड अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन का डेफिनेशन है। इसी तरीके से ये जो डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, वो रेस्पिरेशन का डेफिनेशन है। ये वाला जो डेफिनेशन है वो रेस्पिरेशन का है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ये ट्रांसपोर्टेशन जो लाइफ प्रोसेस है उसका डेफिनेशन है। इसी तरीके से ये यहाँ पे एक्सक्रीशन का डेफिनेशन है। ओके, तो आपको ये इतना क्या करना है, चारों लाइफ प्रोसेस के डेफिनेशन, लाइफ प्रोसेस क्या होता है उसका डेफिनेशन लर्न करना है। क्लियर? अब हम लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशंस देख लेते हैं इस पिक्चर से, और लाइफ प्रोसेस कितने तरह के होते हैं, फिर उनका भी डेफिनेशंस जो है वो आप इस पिक्चर से देख सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशंस। तो लाइफ प्रोसेस जो होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले क्या है, बेसिक प्रोसेस है। ओके, यदि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी लाइफ को क्या करना है, मेंटेन करना है, यदि उसको एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव करना है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो प्लांट और एनिमल होते हैं, उसको कुछ बेसिक प्रोसेस जो होते हैं वो करने कंपलसरी होते हैं। अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट और एनिमल यदि ये बेसिक प्रोसेस नहीं करेगा, तो उसकी लाइफ जो होगी वो मतलब सरवाइव नहीं कर पाएगी। ओके, तो मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो चार बेसिक लाइफ प्रोसेस कौन कौन से हैं, वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। मतलब ये चारों लाइफ प्रोसेस जो है उसको करने कंपलसरी है। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है क्या करता है, फूड लेता है। ओके, और उस फूड को क्या करता है, यूटिलाइज करता है। तो उस लाइफ प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। तो आप देखेंगे कि जो न्यूट्रिशन जो होता है उसके लिए मतलब किसी भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन का लाइफ प्रोसेस करना है, तो उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मतलब बनता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। क्लियर? तो आप देखेंगे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो माउथ से लेके कहाँ तक होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन तक होती है, मतलब वहां तक उसका पूरा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर माउथ आता है, एलिमेंट्री कैनाल है, स्टमक है, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं ना, उसके पार्ट होते हैं। और ये न्यूट्रिशन मतलब फूड कैसे अंदर आएगा, ओके, फूड वो लेगा माउथ से, ओके, और किस तरीके से उसकी पूरी बॉडी मतलब यूटिलाइज होगा, उसका मतलब क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो वो जो पूरा प्रोसेस जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर था। लेकिन जो फूड लेने का जो
प्रोसेस जो है, फूड किस प्रोसेस से बॉडी के अंदर जाएगा, उस प्रोसेस, उस लाइफ प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्लियर। अब दूसरा हमारा लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसने क्या ले लिया है, फूड ले लेना है। ओके, रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा कि मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं। क्लियर। मतलब बाहर से एनवायरनमेंट से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और ये जो ऑक्सीजन जो वो लेते हैं ना, वो क्या करता है, फूड का क्या करता है, ब्रेक डाउन करने के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है। मतलब फूड को सेल के अंदर बर्न करने के अंदर हेल्प करता है, या फूड का ब्रेक डाउन करने के अंदर हेल्प होता है। ओके, जो मतलब कहने का मतलब ये हो गया है। ओके, तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा कि जब ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेगा तो वो फूड का क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, उससे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो इसके लिए भी जो प्रोसेस जो होता है हमारे, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फूड को बॉडी के अंदर लेना। ओके, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्लियर। अब रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस के अंदर भी पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिसके अंदर नोज होती है, फिर मतलब ये जो लंग्स होते हैं, ये सब जो होते हैं पूरा मिलके क्या बनाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। क्लियर। लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन जो लेगी ना ऑर्गेनिजम्स, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन करना। ओके, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना, इस मेथड को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्लियर। हमारा तीसरा लाइफ प्रोसेस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या होता है कि मतलब जो हम, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, मतलब ऑर्गेनिजम्स ने क्या ले लिया है, फूड ले लिया है, ऑक्सीजन ले लिया है, वाटर ले लिया है। अगर उसके अंदर, बॉडी के अंदर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उसको क्या करना होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक भी तो पहुंचाना है उसको, बॉडी के अंदर। तो उसके लिए भी मतलब जो प्रोसेस उस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। किन किन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है, फूड है, ऑक्सीजन है, वाटर है, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको मतलब एक, मतलब बॉडी के अंदर एक पार्ट से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम जिस प्रोसेस से किया जाता है ना, जो सिस्टम करता है हमारी बॉडी को, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और जिस प्रोसेस से ये काम होता है ना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर। अब हमारा फोर्थ है कि एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन के अंदर क्या होता है कि जैसे हमने क्या ले लिया है, फूड लिया है, तो फूड का डाइजेशन होता है, तो क्या होते हैं मतलब कुछ यूजलेस और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी बनते हैं, उसको भी हमें बॉडी से बाहर निकालना है। हमने रेस्पिरेशन लिया है तो ऑक्सीजन हमने अंदर लिया है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट हो गया। ओके, इसी तरीके से मतलब जैसे जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि जैसे वाटर लिया है तो वो, उसको क्या होता है, जैसे वाटर आपने ले तो लिया, लेकिन फिर उसका जब वो किडनी के अंदर जब सब कुछ होता है तो उसके अंदर यूरिन फॉर्मेशन होता है, तो वो यूरिन को भी हमारी बॉडी से बाहर निकालना है। तो हमारी बॉडी के अंदर मतलब जितने, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको जो बॉडी से बाहर निकालने का काम जिस प्रोसेस से होता है उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। और जो सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर है एक्सक्रीशन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ओके, तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि लाइफ प्रोसेस जो है वो कौन कौन से हो गए। जैसे न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशन के लिए ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेशन करना है उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर, कोई ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन कर रहा है तो उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन है, तो उसके लिए जो हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है उसको हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोलते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो रहा है, तो उसके लिए क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो ये जो सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसका हम इस चैप्टर के अंदर वन बाय वन करके क्या करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, क्लियर।